कालू जी देखें तो हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, जब तुम इतनी प्यारी हो तो हमारी बेटी को तो प्यारी होना ही था। कालू जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा उदास भी, क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इसकी शादी हो जाएगी और ये हमसे दूर चली जाएगी। अरे मेरी भोली पत्नी, एक ना एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, लेकिन तुम उदास ना हो। हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में करेंगे। कालू कौवा अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे तुम यहाँ से गरीब पक्षियों को दे देना। गरीब पक्षी हमारी बेटी को बहुत दुआएं देंगे। क्यों क्यों? गरीब पक्षियों को क्यों देंगे हम ये पैसे अपनी बेटी को दुआएं देने के लिए? अभी हम जिंदा हैं, भला हम गरीब पक्षियों को पैसे देकर पैसे क्यों जाया करें? ये पैसे हमारी बेटी के जहेज में बाद में बहुत काम आएंगे। कालू कौवा अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में सारे जंगल में मिठाई बांटता है। रानो चिड़िया गोरी कवि की बेटी देखने आती है। तुम्हारे तो भागी खुल के, सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसको नजर न लगे। इसमें कोई शक नहीं, मेरी बेटी लाखों में एक है। मैंने तो अभी से इसका जहेज इकट्ठा करना शुरू कर देना है। ओहो गोरी, तुम भी कितने दूर का सोचती हो। अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में अभी बहुत टाइम है। पहले इसकी अच्छे से परवरिश करो, इसको खूब पढ़ाओ, फिर फिक्र करना इसकी शादी की। कुछ साल गुजर गए, डोली बड़ी हो गई थी, अब वो स्कूल जाने लगी। गौरी ये लो, मैं हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए अलग कर देता था, और अब ये पूरे 10,000 जमा हो गए हैं। तुम ये सारे पैसे गरीब पक्षियों में बांट देना। 10,000 रुपए? बाप रे, इतने सारे पैसे आप गरीब पक्षियों को दे देंगे? पागल तो नहीं हो गए? कोई जरूरत नहीं है उन गरीब पक्षियों को पैसे देने की। मैं इसे अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये पैसे मैंने गरीब पक्षियों के लिए निकाले हैं, अब ये पैसे हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती किसी गरीब पक्षी को, हमने उनका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। ये पैसे तो मैं अपनी बेटी के हार के लिए रखूंगी। मैं देख रहा हूँ जब से हमारी बेटी हुई है तुम उसके जहेज की बहुत फिक्र करती हो। अरे मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, अपनी बेटी का जहेज भी बहुत बढ़िया दूंगा। बस बस, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपसे मैंने कह दिया है ना कि मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी, और ये पैसे गरीब पक्षियों को नहीं दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी। गौरी गरीब पक्षियों को पसंद नहीं करती थी, वो ये पैसे सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाना चाहती थी। गौरी अपने पति कालू कौवे की बात नहीं मानती और वो सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें गरीब पक्षियों के पैसों में से अपनी बेटी के लिए सोने का हार खरीद लेती है। एक दिन कौवा और कवि अपनी बेटी को साथ लेकर बाहर जाते हैं। कालू कौवा अपनी बेटी को आइसक्रीम लेकर देता है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है और वो डोली को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगती है। पापा पापा, वो देखें, वो बच्ची किस तरह मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख रही है। आप उसे भी आइसक्रीम ले दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे भी आइसक्रीम लेकर देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उसे आइसक्रीम लेकर देने की। जितने पैसों में उसे आइसक्रीम लेकर दोगे उतने में हमारी बेटी दूसरी आइसक्रीम खा लेगी। इन गरीब पक्षियों को तो ऐसे ही नज़र लगाने की आदत होती है। वह गरीब चिड़िया की बेटी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तुम भी ना गौरी, ये क्या किया तुमने? बेचारी डर कर चली गई। अगर मैं उसको आइसक्रीम खिला देता तो क्या चला जाता? तुम तो गरीब पक्षियों के पीछे ही पड़ी रहती हो। जंगल में गरीब बुलबुल की बेटी की शादी थी। सब पक्षी मिलकर पैसे जमा कर रहे थे ताकि बुलबुल की मदद कर सकें। हम सब ने तो अपने अपने हिस्से के पैसे दे दिए, लेकिन पैसे तो अभी भी कम है। कालू कौवे, आप इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हो। अगर आप कुछ पैसे ज़्यादा दे दें तो गरीब बुलबुल की मदद हो जाएगी और उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ ज़रूर, दूसरों की मदद करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। बुलबुल बहन तुम परेशान ना होना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। कालू कौवा पैसे निकाल कर गरीब बुलबुल को देता है। तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। अच्छा तो अब मुझसे छुप छुप कर इन गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद की जा रही है। गौरी बुलबुल के हाथों से वो पैसे छीन लेती है।
चल चल निकल यहाँ से, बहुत देखी है तेरे जैसी गुर्बत का नाटक करने वाली। नहीं नहीं कवि बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा पति नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर कल तक जहेज जमा ना हुआ तो मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। अरे जाओ जाओ, माफ करो हमें, हमने तुम्हारी बेटी का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर भेजूं। बुलबुल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये क्या किया तुमने? ऐसे किसी पक्षी का दिल नहीं दुखाते। अब वो क्या करेगी, कैसे करेगी अपनी बेटी की शादी? जैसे भी करे, मुझे क्या, मेरी बाला से बारात वापस चली जाए। कौन सा मेरी बेटी है? बड़े आए, इतने सारे पैसे उस गरीब को देने चले थे। इन पैसों से मैं अपनी बेटी के लिए और सोने के गहने बनवा लूंगी। गौरी सिर्फ अपनी बेटी के अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ऊंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है। कौवे, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है। तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी लेकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ। अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। बादल वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गौरी, मेरे पंख में दर्द था, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है, इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है, जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दे दो वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को डराने लगता है, मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा, तुझे मैं देख लूंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवा देखकर सोचता है, कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा कबूतर के घर में घुस जाता है और कबूतर का दाना चुरा कर निकल जाता है। ये दाना तो कालू जी मुझे चोरी का लगता है। तुम आम खाओ, आम, गुटलियों से तुझे क्या लेना देना। कालू, सच में चोरी का दाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत चूं चूं करने लगी है, कल मैं उसे मजा चखाऊंगा कि कालू कौवे से कैसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सागर की तरफ उड़ता है और कालू कौवा गरजू बादल के पास जाता है। दोस्त, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? हाँ, तुम वही कौवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था। मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताओ बताओ कौवे, क्या काम है? हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है, वो बहुत बुरी और गंदी है। वो सबको तंग करती है, वो सब पक्षियों का भोजन चुरा कर खा जाती है। बादल बादल,
तुम जाकर चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता ना करो कौवे, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर ऐसी जोर की बरसात करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैंने उस काले बादल का क्या बिगाड़ा था? सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात की और मेरा घर तोड़ दिया। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम नया घर बना लेंगे। कौवा चिड़िया का घर तड़वाकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी को बताता है। तोड़ दिया। मेरे दोस्त बादल ने चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ दिया। कालू, फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रो रही होगी। मेरा घर टूट गया। हाँ। ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर कुछ दिन बाद कालू कौवा तोते के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था कि वहाँ तोता आ जाता है। चोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोता तो डंडा उठा लेता है। कालू आगे आगे और तोता पीछे पीछे। भाग भाग कर कालू थक जाता है और आखिर तोता कालू कौवे को पकड़ ही लेता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। बताओ, फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भोजन? माँ कसम, छोड़ दो, मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्षी कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू बेहाल होकर घर जाता है। कालू पति जी, किसी से पिटकर आए हो क्या? हाँ गोरी, उस मोटी चोंच वाले हरे मिट्ठू तोते ने मुझे बहुत मारा है। डंडे से मारा है मुझे उस मिट्ठू तोते ने। कालू, जाओ, जल्दी जाओ और अपने दोस्त गरजू बादल से कहो कि आकर तोड़ दे उस मोटी चोंच वाले का घोंसला। मैं अभी जाता हूँ और मजा छकाता हूँ तोते को। कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाता है। बादल, चिड़िया को तो मजा चखा दिया, मगर चिड़िया का एक साथी और भी है, तोता। वो तोता रह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारता है। देखो, मुझे भी मारा है उस तोते के बच्चे ने। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर देखता हूँ उस हरे तोते को। बादल जाता है और जाकर तोते के घोंसले पर इतनी तेज बरसात शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में तोते का घोंसला टूट जाता है। बादल चला जाता है और तोता बैठकर रोने लग जाता है। फिर दूसरे दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा। हमें बादल को सब बताना होगा। हमें बताना होगा कि दुष्ट कौवा कैसे हमें तंग करता है। हाँ तोते भैया, बादल चाचा को जरूर गलत फहमी हुई होगी। हम अभी जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता सागर पर बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और जब हम उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं तो वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है। वो बहुत बुरा कौवा है। विश्वास नहीं तो आप खुद जाकर देख लें। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कौवा आता है और बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा फोड़कर पीने लगता है। ये कौवा तो सच में बहुत खराब है। जालिम कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा अंडा ही पी लिया। मुझे भूख लगी थी, और याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया तो तोते और चिड़िया की तरह तुम्हारा घोंसला भी टूटेगा। पीछे से बादल बोलता है। अब घर इन पक्षियों का नहीं बल्कि दुष्ट कौवे का टूटेगा। फिर वो बादल गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कौवे का घर टूट जाता है। फिर बादल चिड़िया और तोते को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहाँ से चला जाता है।